नमस्कार दोस्तों, इस समय कासिमाबाद ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा सिदौत में इस समय हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आयोग शिविर मेला लगा है। तो आइए यहाँ कासिमाबाद चिकित्सालय के जो डॉक्टर साहब हैं उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं और डॉक्टर साहब से ये इस मेला के बारे में हम लोग पूछने का प्रयास करते हैं। मेला किस लिए लगता है, क्यों लगता है। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार अपना शुभ नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर अमित कुमार सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी कासिमाबाद। और आज हम लोग यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आयोग शिविर अब्लिक मेला में ग्राम सभा सिदौत में यहाँ आयोजन किया गया है। और इस मेले का मुख्य उद्देश्य ये है कि पशुओं में जितनी भी समस्याएं हैं, जो सेवा हम चिकित्सालय पे देते हैं, वही सेवा हम यहाँ आपके द्वार पे देने के लिए आए हुए हैं। और ये सेवा पूर्णतया निःशुल्क है। हम ये चाहते हैं गाँव वासियों से, और गांव में 2 दिन पहले से ही हम लोग यहाँ पे इसको जागरूकता भी फैलाए और घर घर जाके लोगों को जागरूक किया गया कि यहाँ पे पंचायत भवन पे इस मेले का आयोजन किया जाएगा। लोग भारी संख्या में यहाँ इकट्ठा भी हुए हैं और अपनी समस्या बता के और अपने पशुओं की समस्या संबंधित जो सुविधाएं हैं हमारे चिकित्सालय द्वारा, उसका ये लाभ ले रहे हैं। सर, यहाँ पे जो वंचित लोग रह जाते हैं, वंचित लोग जैसे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पता नहीं चल पाता है कि ये कैंप किस लिए लगा है, इसका उपयोग कैसे होता है, कैसे किया जाता है। इस पर आपकी क्या राय है? इसी के लिए हम लोग ये इस बार कोशिश किए, एक टीम बना के घर घर जाके हम लोग लोगों को जागरूक किए। जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जिनको ये पता नहीं चल पाता है कि हमारा पशु अगर बीमार है तो कहाँ दिखाना है, क्या करना है, तो उसके संबंध में हम लोग ये बताए कि आपके ही ग्राम सभा में और आज के दिन जो है ग्राम सभा सिदौत पे इस मेले का आयोजन किया गया है। जो आपके पशु की वर्तमान में समस्या है, जैसे उस पशु को अगर किलनी लगी है, चींटी लगी है, या पेट में कीड़े हैं, या पशु हमारा कमजोर है, ठंड की समस्या हो रही है, या पशु हमारा दूध कम दे रहा है, बार बार गर्म हो रही है, नहीं रुक रही है, या ऐसे पशु जो गर्म ही नहीं हो रहा है, तो जो भी आपकी समस्या है और आप आइए, आपको निःशुल्क इलाज कराया जाएगा। और साथ ही साथ हम लोगों को एक हमारे विभाग द्वारा एक नंबर है, टोल फ्री नंबर 1962, उसके सापेक्ष में भी हम लोग जो है उसको जागरूकता के तहत जो उनको नोट कराए हैं। यदि आपके पशु को कोई भी समस्या होती है, यदि आप अपना पशु अस्पताल तक नहीं ला पाते हैं, इस नंबर पे आप फोन करिए और हमारे विभाग की गाड़ी आपके द्वार पे जाएगी और निःशुल्क आपके पशु का उपचार करेगी। धन्यवाद सर। तो सर, एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मैं शुभांशु मिश्रा, मैं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का मंडल अध्यक्ष हूँ, कासिमाबाद द्वितीय मंडल। तो इस समय आप के गांव में क्या हो रहा है सर? हमारे यहाँ पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जन्म जयंती जो चल रही है, उसी के संदर्भ में पशु मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें सरकार की मंशा के हिसाब से पशु चिकित्सा विभाग हमारे दरवाजे तक आया है। विभिन्न जो पशु बीमार रहते हैं, जिनका इलाज संभव नहीं हो पाता है कि गांव से उठ करके आदमी हॉस्पिटल तक पहुंचे, तो उनका इलाज करने का जो उद्देश्य था कि अधिकतम जानवरों तक इलाज पहुंचे, इस उद्देश्य को लेकर के शासन की मंशा के अनुरूप ये चिकित्सा विभाग हमारे दरवाजे तक आया हुआ है। सर, आप एक नेता हैं, क्या आपको एक पूरी विश्वास है कि लोग इससे जागरूक हो जाएंगे? देखिए, ये जागरूक करने का बहुत बढ़िया प्रयास है और निश्चित रूप से जागरूकता आएगी। जागरूकता लाने का इससे बेहतर उपाय कुछ नहीं हो सकता कि सरकार और सरकार के सारे संसाधन जनता के दरवाजे तक पहुंच करके उनको जागरूक कर, उनको अवेयर कर रहे हैं कि आपका ये अधिकार है, आपका हक है, इससे आप आगे फायदा ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बहुत बढ़िया प्रयास है और निश्चित रूप से जागरूकता आएगी। बता दीजिए शुभ नाम सर। अच्छेलाल प्रसाद, प्रधान प्रतिनिधि सिदौत। तो प्रधान जी, इस पशु मेला में आए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं अपने क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को? मैं अपने ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरोग्य शिविर, पशु शिविर, जिसकी सूचना कल विभाग द्वारा पूरे ग्राम पंचायत में माइक से बता करके अनाउंसमेंट करके दिया गया था। इसका मेन मकसद यह है कि जो लोग
नहीं वहाँ पहुँच पा रहे हैं, वह गांव में ही आकर अपने पशुओं का इलाज करा ले, चाहे जो समस्या हो या डॉक्टर साहब उपलब्ध है, अपनी समस्या को बताकर समुचित इलाज कराने की व्यवस्था है। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपना शुभ नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर सैयद हाशमी अली है। जी सर, जो ये पशु मेला लगा है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पशु मेला पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर का मकसद है जागरूकता फैलाना, जानवरों के प्रति लोगों का लगाव। जैसे कि शिविर लगने से गांव के लोग इकट्ठे होंगे तो इसके बारे में सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे कि सरकार हमारे लिए क्या क्या सुविधाएं लाई है। जैसे पहले लोग चौपाल लगा कर योजनाओं के बारे में चर्चा करते थे, चर्चा ही करना ही सुविधा लोगों तक जानकारी पहुंचेगी, और जब जानकारी पहुंचेगी तो वो सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। जैसे मेरा भी है, जैसे सरकार द्वारा चलाई गई एम्बुलेंस 1962 है, टोल फ्री नंबर है, ये 2 शेड्यूल में चलती है। जैसे ओपीडी 9 से 3 ठंडी में और गर्मी में 8 से 2, और इमरजेंसी भी सेवा दी जाती है 1962 पे। जैसे प्रेजेंट टाइम में 9 से 7 बजे तक ये सेवा दी जाती है। काल आने पे अगर पशु का कोई दिक्कत है तो गाड़ी उसके लिए हाँ निःशुल्क, मतलब बड़े जानवरों का सिर्फ 5 रुपया है, और बकरा बकरी जो इस्तेमाल है उनका 2 रुपया है। बाकी जो जैसे पोल्ट्री फार्म जैसे मुर्गी मुर्गा उनका निःशुल्क है, और कुत्ता बिल्ली जैसे डॉग है पेट्स है इनमें उनका 10 रुपया है। तो डॉक्टर साहब, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो वंचित रह जाते हैं, उनको कैसे जागरूक किया जाए, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे जो दर्शक हैं। पढ़े लिखे नहीं है तो जैसे हमारी गाड़ी जो है ओपीडी में शेड्यूल रहती है, 3 गांव कवर करती है एक दिन में ओपीडी दौरान। जैसे प्रेजेंट टाइम में 9 से 3 जो भी गाड़ियां रहेंगी, जैसे हमारी प्रेजेंट टाइम में कासिमाबाद की गाड़ी जो है प्रेजेंट टाइम में अभी इमरजेंसी में 9 से 7, तो जैसे 1962 फोन जाएगा, वहां पे हम लोग पहुंचते हैं, फिर वहां के लोग इकट्ठे होते हैं, अपने माध्यम से उनको बताते हैं, जागरूक करते हैं। और हम लोग 4 लोगों को बताएंगे तो वो 4 लोगों को बताएंगे, फिर वो 4 लोगों को बताएंगे। और ये भी हम लोग माइक भी सिस्टम है हमारे गाड़ी में, उसके थ्रू अनाउंस भी करते हैं, शुद्ध इंग्लिश हो हिंदी में किसी भी भाषा में अनाउंस भी करते हैं और बुलाते हैं, और उनको लोकल लैंग्वेज में पूरी इसके बारे में जानकारी देते हैं, ताकि इस सुविधा का सभी लोगों के पास बेहतर से बेहतर सुविधा का लाभ उठा सके। यही हमारा उद्देश्य है, और भारत सरकार के मंशा के अनुसार भी यही सरकार का भी उद्देश्य है, और सरकार के उद्देश्य का और सरकार की योजनाओं का जन जन तक पहुंचाना हम लोग के कर्तव्य है, जो कि जारी है और हम लोग करते भी हैं। तो आपका नाम क्या है? बिंदु यादव। बिंदु यादव। तो इस समय आपको सूचना कैसे प्राप्त हुआ यहाँ आने के लिए? प्रधान जी कॉलर है वहाँ। हाँ प्रधान जी अनाउंस कराए थे पूरा? हाँ। अच्छा, तो ये बताइए आपकी जो भैंस है उसको क्या हुआ है? सूजी देखती है, गाभिन बाइक महीना का, गिराव के टाइम बाइक महीना का। अच्छा, अच्छा। 1 महीना का टाइम है, मन जैसे गिराव वाली है, तो 5वां से देख भाई तो दिक्कत बहुत मन सही है ना गाड़ी। तो मित्र देखिए, यहाँ पे पशुपालन मेला लगा था और भाई साहब दवा लिए, तो किस चीज के लिए दवा लेकर जा रहे हैं? पीछे चरका हो रहा था, उज्जर हो रहा था, उसी का दवा ले रहे हैं। तो जो दवा है इसको कैसे खिलाना है? रोज 50 ग्राम खिलाना है, इसमें से 2 गोली इसमें से देना है। तो क्या आपको लग रहा है कि आपकी जो गाय है या भैंस है वो अच्छी हो जाएगी? खिलाने के बाद ना पता चलेगा। क्या पहली बार ये मेला आपके गांव में लग रहा है? पहली बार लगा है। तो गाय को आप कहीं दवा खिलाने लेकर गए थे, पहले कहीं से लेकर आए हमारे से? नहीं, कहीं से नहीं, पहली बार लेकर जा रहे हैं। पहली बार लेकर जा रहे हैं, चलिए ठीक है। ये अनंत कुमार नाम है मेरा। गाँव का नाम? खजूरगांव। खजूरगांव से है। तो ये जो पशु दीनदयाल उपाध्याय पशु मेला लगा है, इसमें आप किस पद पर कार्यरत हैं? जी, हम जो दीनदयाल उपाध्याय मेला लगा है पशु चिकित्सालय की तरफ से हम मैत्री पद पे कार्यरत हैं। जी, तो ये जो मेला है जो सरकार के प्रति लग रहा है, तो ये
हर गांव में लग रहा है कि विशेष तौर से यहाँ पे एक सूची बना है, उस सूची के अनुसार बन रहा है। जी, सूची के अनुसार बन रहा है। जैसे वहाँ पे जैसे आता है 3 जगह लगाना है तो ये लिस्ट बनता है, जहाँ जहाँ नहीं लगा होता है वहाँ पे लगाया जाता है। हर साल लगाया जाता है, आज यहाँ लगा तो अगले साल दूसरी जगह लगाना पड़ेगा। जी, तो ये दवा है जी, इस दवा को किस काम में प्रयोग होगा? ये जो दवा है कीड़ी की दवा में प्रयोग होता है। जैसे पशु मूत्र पीता है, मिट्टी चाटता है, खाना कम खाता है, जैसे पेट में कीड़ी हो जाती है, छेड़ने लगता है, उस कंडीशन में इस दवा को दी जाती है। जागरूक करने के लिए लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि जो भी पशुपालक है यहाँ आए और डॉक्टर साहब से भी परामर्श लेकर के अच्छी से अच्छी दवाएं अपना पशु के लिए ले जाएं। पहले पशु मेला है जी, लगा था, आप तो इसमें आप किस चीज पर नियुक्त हैं? जी, मैं गाड़ी चलाता हूँ यहाँ पे बस। तो ये जो डॉक्टर साहब का है, तो डॉक्टर साहब का क्या कोई सूची बनकर आता है कि इस गांव में इस पशु मेला को कराया जाए, या कोई आप लोग अपने तरफ से बनाते हैं? नहीं, आती है, सूची आती है और जिनकी मतलब इच्छा होती है कि हमारे यहाँ हो, जो जागरूक रहते हैं वहाँ होती है।